अरे अरे क्या कर रहे हो ये, आप लग गए वीडियो देखने पे, कुछ इंपॉर्टेंट काम छोड़ के आए हो ना, पढ़ाई छोड़ के आए हो। दोस्तों अगर इसमें से कुछ भी काम है, कोई इंपॉर्टेंट काम था और आप गलती से यूट्यूब पे टकबक पड़े और ये वीडियो देखने लग गए, तो प्लीज बंद कर दो ये वीडियो, सेव कर लो अभी, बाद में वापस टाइम जब मिलेगा तब देख लेना, अभी के लिए टाइम बर्बाद मत करो और अपना काम करो पहले, ठीक है। अगर देखिए आपने यूट्यूब पे सर्च किया है कि हाउ टू हैंडल मोबाइल फोन एडिक्शन, या मोबाइल फोन एडिक्शन को खत्म कैसे करें, या अपना टाइम कैसे बचाएं, फिर आप इस वीडियो तक पहुंचे, मतलब आपने अगर अपने दिमाग से कुछ सर्च किया और तब आप यहाँ पहुंचे तो ये वीडियो आपके लिए। लेकिन गलती से आप अगर रिकमेंड करते 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 यहाँ पहुंच गए, अपना बिना दिमाग का इस्तेमाल करते हुए यूट्यूब ने आपको यहाँ पहुंचाया, तो दोस्तों इसका मतलब आप सच में इस वीडियो के हकदार हैं, ये आपके लिए बनी है, क्योंकि आप रिकमेंडेशन से आए हो। जिन्होंने सर्च किया उनके लिए तो है ही, बट रिकमेंडेशन से आने वालों के लिए ये वीडियो ज्यादा है। अब मैं बताता हूँ क्यों। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं सारे सिम्टम्स की, सारे लक्षणों की जो एक मोबाइल फोन एडिक्ट के पास होती है, और फिर उसके बाद मैं सॉल्यूशन दूंगा कि कैसे इन सब चीजों को सॉल्व करना। ठीक है दोस्तों, तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो की और बात करते हैं इन सिम्टम्स की जो कि हम सबके अंदर हो सकते हैं। तो क्या दोस्तों आपके साथ ऐसा होता है कि पढ़ाई करते करते, पढ़ाई करने बैठे, बुक खोली और मन में अजीब अजीब आइडिया आने लग गए, मतलब कुछ भी हो सकता है, आपको लगता है कि यार मैं ये भी कर दूंगा वो भी कर दूंगा, सारे कुछ आइडियाज आ रहे हैं पढ़ाई को छोड़ के, या आज कोई मूवी देखी या कल कोई मूवी देखी थी, हफ्ते दिन पहले, 10 दिन पहले या 6 महीने पहले, और आपको लग रहा है वाह यार क्या लव स्टोरी थी यार, आपको अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सबके ख्याल मन में आने लग गए, ठीक है, आप उन ख्वाबों में डूब गए, या आपको लग रहा है यार क्या एक्शन था यार, क्या थ्रिलर था, और हीरो की जगह खुद को इमेजिन कर रहे हैं, हो सकता है, पॉसिबल है ना। या आपको लग रहा है यार कितना जबरदस्त सस्पेंस है मूवी में, मजा आ गया, और आप उसी को बार बार लूप पे अपने दिमाग के अंदर चला रहे हैं, क्योंकि देखो ह्यूमन साइकोलॉजी सबके साथ लगभग ऐसा ही होता है, तो हो सकता है आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा हो। या कोई नया गाना रिलीज हुआ और आपको लग रहा है यार कि वाह क्या गाना था यार, उस गाने को दोबारा सुन लिया जाए, या आपका मूड थोड़ा सैड है या मे बी हैप्पी है, तो आप सैड सॉन्ग या हैप्पी सॉन्ग या ट्रैवल सॉन्ग सुन रहे हैं, या सुन भी नहीं रहे तो आपके मन में चल रहा है, और अगर मान लो ना तो आप इसके बारे में सोच रहे हैं मूवी के बारे में, ना तो आप सॉन्ग के बारे में सोच रहे हैं, आप पढ़ाई करने बैठे और आपको धीरे 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 नींद अपने आगोश में ले रही है, और फिर आप निद्रा की मुद्रा में चले गए और सो गए फिर, तो कुल मिला के आपने अपना टाइम बर्बाद कर दिया। तो क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है? ऐसे में कई सवाल आपसे पूछूंगा और आप यस नो करते रहिएगा बस, और देखना अंत में अगर मैं आपको 10 सवाल पूछता हूँ तो 10 में से देखिए कि आप 7 के जवाब हाँ में दे रहे हैं, या 10 के जवाब हाँ, अगर 10 के जवाब हाँ में दे रहे हैं तो बहुत बुरा हाल है, 7 के जवाब हाँ में दे रहे हैं तो थोड़ा कम बुरा हाल है, लेकिन हाल बुरा है। अगर 2 या 3 के सिर्फ हाँ में दे रहे हैं, बाकी के ना में दे रहे हैं, तो इसका मतलब आप सही सिचुएशन में अभी इतना घबराने वाली जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पहला सवाल तो हो गया कि अलग अलग आइडियाज मन में आने लगते हैं क्या। सेकंड क्वेश्चन, क्या आप अपना फोन बार बार चेक करते हैं? फोन बगल में रखा हुआ है और मन में आया यार ये फोन चेक कर ले जाए यार, हर 5 मिनट में, हर 10 मिनट में, हर 15 मिनट में फोन चेक करते जा रहे हैं, और फोन चेक कर करके देख रहे हैं कि यार लोग क्या कर रहे हैं यार, अच्छा इंस्टाग्राम पे दोस्त घूम रहे हैं यार इधर उधर, यार कितना बढ़िया खाना खा रहे हैं रेस्टोरेंट में जाके, और फिर उसको देख के दुखी हो रहे हैं। ऐसा हो रहा है क्या आपके साथ? क्या आप भी सोते समय अपना फोन अपने बगल में रखते हैं, सिरहाने के बगल में, और उसके बाद फिर जब अगले दिन उठते हैं तो सबसे पहले फोन देखते हैं, आंखें खोलने से पहले फोन खुल जाता है आपका? क्या ऐसा आपके साथ हो रहा है? आप जानते हैं कितना खतरनाक है अगर फोन आपके बगल में है और फोन आप कंटिन्यूसली देखते जा रहे हैं, रात को आपको सोने नहीं दे रहा है फोन, या सुबह आपका फोन सबसे पहले आपकी आंखों के पास आ रहा है, तो कितना खतरनाक है अपनी आंखों के लिए भी। आंखों में जलन होती रहेगी, हो सकता है आप बुरा फील करें, अगले दिन कॉन्सेंट्रेट ना कर पाए, तो ये सारी चीजें क्या कर रही हैं, आपको अपने लक्ष्य से दूर लेके जा रही हैं। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि एक हाथ से खाना खा रहे हैं और दूसरे हाथ से फोन यूज कर रहे हैं, एक हाथ से खाना खा रहे हैं, 2 हाथ से फोन यूज कर रहे हैं? अगर आपके साथ ये हो रहा है तो दोस्तों बहुत ही बुरा हाल है, फोन का एडिक्शन आपको बहुत खतरनाक हो चुका है। ठीक है, ऐसा होता है कि मम्मी बुलाती है कि बेटा खाना खाने आ जाओ, आपको तो हाँ मम्मी आया रुको 5 मिनट का टाइम दो, और आप फोन पे लगे, सोशल मीडिया में भी, इंस्टाग्राम पे लगे हों, या आप कोई यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हो, फेसबुक पे लगे हों, या हो सकता है आप कोई गेम खेल रहे हो, कुछ भी हो सकता है, राइट। इनमें से कोई भी चीज़ एडिक्शन में कन्वर्ट हो सकती है, और आप बोलते हैं मम्मी 5 मिनट, फिर मम्मी बोलती है आपको आधे घंटे बाद कि बेटा कहाँ गए, 5 मिनट में आने वाले थे। आप कहते मम्मी रुको प्लीज यार 5 मिनट, कितना दिमाग खा रही हो, 5 मिनट बोला है, थोड़े इंतजार भी नहीं कर सकते क्या? तो फिर आप ही बोलते हो, फिर मम्मी कहती है बेटा सब सो रहे हैं, अब मैं भी सो रही हूँ, खा लेना चुपचाप जब खाना होगा, और आपका ऐसा टाइम कटता जाता है, निकलता जाता है, आपको लगता है कि 5 मिनट मैंने अभी लिए, लेकिन आपको 1 घंटे निकल जाता है। देखो कितना खतरनाक एडिक्शन है ये मोबाइल फोन। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि घर में आप अपने मम्मी पापा या भाई बहनों के साथ फिजिकली बात करने के बजाय आप फोन से बात कर रहे हैं? हो सकता है वो किसी दूसरे रूम में हो या किसी दूसरे फ्लोर पे, और आप फोन पे लगे हुए हैं उनसे बात करने पे, चैटिंग करने पे, या कन्वर्सेशन वीडियो कॉल के थ्रू, या किसी भी तरीके से। क्या होता है आपके साथ ऐसा? क्या कभी ऐसा आपके साथ होता है कि आपके गलती से फोन इधर उधर खो गया या कहीं इधर उधर चला गया हो, और आपको लगता है घबराहट होने लगती है, घुटन महसूस होने लगती है, यार मेरा फोन कहाँ गया, कौन मेरे फोन पे छेड़ेगा, यार मेरा फोन कोई इधर उधर खो तो नहीं गया होगा,
अब मेरी इतनी सारी चीज़ें वो कहाँ चली जाएंगी, उसके अंदर इतनी ऐप्स हैं, ये सब है। क्या मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपने वॉशरूम में अपना फ़ोन लेके जाते हैं और वहाँ इस्तेमाल करते हैं? तो अगर ये भी है तो ये भी बहुत खतरनाक है दोस्तों। क्या ऐसा होता है कि जब भी आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, चाहे इंस्टाग्राम इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे आप यूट्यूब इस्तेमाल कर रहे हो, वो मोस्टली रिकमेंडेशन बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं। ऐसा कितना टाइम होता है जब आप खुद के दिमाग से कुछ सर्च करते हैं फिर आपको चीज़ मिलती है? और कितनी बार ऐसा होता है जब आप रिकमेंडेशन बेसिस पे कुछ चीज़ें देखते हैं? तो अगर आप रिकमेंडेशन बेसिस पे देख रहे हैं, इसका मतलब आप एक्चुअली वो चीज़ सर्च नहीं कर रहे थे, आप उसको देखना नहीं चाहते थे। लेकिन यूट्यूब की स्मार्ट एल्गोरिथम ने ये बताया कि भाई आपके जैसे और भी लोग ये चीज़ देख रहे हैं तो आप भी देख लो। और यूट्यूब को पता है इनका रेवेन्यू मॉडल कैसे चलता है, यूट्यूब को पता है, इंस्टाग्राम को पता है, फेसबुक को पता है, सारा मशीन लर्निंग AI का ज़माना है दोस्तों। उन सबको पता है कि रिकमेंड क्या करना है, किस चीज़ को ज़्यादा लोग देख रहे हैं, किस चीज़ पे ज़्यादा व्यूअरशिप आ रही है, किस चीज़ पे ज़्यादा हुक हो रहे हैं लोग, किसको देख रहे हैं। बस वही आपको थमा देता है और वो एक बार और चेक कर लेता है, अच्छा आपने भी देख लिया तो एक बार आप भी उसका शिकार हो गए। मतलब आपको नहीं देखना था वो, बट आप देख रहे हैं क्योंकि वो फन कंटेंट है, एंटरटेनमेंट का कंटेंट है, कोई रील बनी हुई है वो देख रहे हैं आप। दोस्तों ऐसा कितनी बार होता है कि आप कोई पोस्ट करते हैं या व्हाट्सएप पे कोई स्टेटस डालते हैं या कोई लिंक्डइन पे में भी पोस्ट डालते हैं या इंस्टाग्राम पे कोई फोटो डालते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं और आप बार बार 5 या 10 मिनट बाद चेक करते रहते हैं कि यार कितने लाइक आए, कितने कमेंट आए। और कमेंट और लाइक की भूख आपके अंदर एक तरीके से आपको एडिक्ट कर देती है उस चीज़ को यूज करने का। तो आपकी फोटो में तो कितने लाइक आए, कितने कमेंट आए, वो शायद से मैटर नहीं करता, इंस्टाग्राम के लिए बहुत मैटर नहीं करता, लेकिन आपके लिए वो मैटर करने लगे। आप उसको बार बार देखने लगे, अच्छा इतने लाइक आए, इतने कमेंट आए। और होता क्या है, उसके चक्कर में आपको और भी चीज़ें सजेशंस दिखते हैं, और भी रिकमेंडेशन दिखते हैं और आप उनको देखने लग जाते हैं फिर। तो इंस्टाग्राम का मॉडल ही ऐसा है, यूट्यूब का मॉडल ही ऐसा है, या किसी भी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनका मॉडल ऐसा है कि वो आपको वो चीज़ें दिखाते हैं जो कि प्लेटफॉर्म पे बाकी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी लोग देख रहे हैं। उनको पता है कि ये वीडियो ये लोग देख सकते हैं। तो बेसिकली रिकमेंडेशन सिस्टम है क्या? रिकमेंडेशन सिस्टम है कि ये सिमिलर कैटेगरी के लोग हैं, ये इस टाइप की चीज़ें देख रहे हैं तो इनको ये दिखाओ, ये इस टाइप के लोग हैं इनको ये चीज़ दिखाओ, और लोग देख रहे हैं क्योंकि ये मशीन लर्निंग है, ये AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और वो आपके दिमाग को चैलेंज कर रही है हर बार कि क्या आप AI से बच सकते हो इन चीज़ों से। तो दोस्तों सब आपको सोचना है, ठीक है। लेकिन ये वीडियो ना तो फन कंटेंट के बारे में है, ना एंटरटेनमेंट के बारे में, ये है सिर्फ प्योर मोटिवेशन के बारे में कि हमें कैसे बचना है इस मोबाइल फ़ोन एडिक्शन से। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा कि मैंने क्या किया और मैं क्या करता हूँ इन सब चीज़ों से बचने के लिए। तो मैं 1 महीने का चैलेंज ले रहा हूँ और आप भी 1 महीने का चैलेंज लीजिए। जब तक ये वीडियो आपके पास आया होगा, और जब तक ये वीडियो आपके पास आएगा तब तक मेरा 1 महीना हो चुका होगा। मैं इस चीज़ को जी चुका हूँ कि मैं आज से क्या कर रहा हूँ, आज से मैं आपको करके दिखाऊंगा और प्रूफ के साथ। प्रूफ कैसे दूंगा मैं आपको बताऊंगा अभी। और उसके बाद जब ये वीडियो आपके पास आएगा तो आप टारगेट लीजिए, आप चैलेंज लीजिए कि आपको अपना टाइम बचाना है, अपना टाइम यूटिलाइज करना है और उनको ऐसे कामों में लगाना है कि आप अपने लक्ष्य की तरफ, एम की तरफ आगे बढ़ सकें। ऐसा ना हो कि आप इन फालतू चीज़ों में अपना टाइम बर्बाद करते रहें। तो दोस्तों क्या करना है मैं बताता हूँ आपको। आपके हर एक फ़ोन में, आप चाहे आईफोन इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड्रॉइड फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, इनमें कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं। जैसे आईफोन की अगर बात की जाए तो स्क्रीन टाइम दिख जाता है कि आपने कितनी देर क्या इस्तेमाल किया और कितनी बार अपना फ़ोन उठाया। अगर आप एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द एंड्रॉइड सिस्टम एक डिजिटल वेलबींग नाम का सॉफ्टवेयर रहता है। वो आपको ये दिखाता है कि आपने कितनी देर क्या ऐप इस्तेमाल की, कितनी बार अपना फ़ोन पिक किया। कई लोग हो सकता है 100 बार पिक कर रहे हो अपना फ़ोन दिन में, कोई 200 बार कर रहे हो, कोई 500 बार उठा रहे हो, और हर बार एक बार उठाने के बाद कितनी देर इस्तेमाल कर रहे हैं और ओवरऑल कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सब चीज़ें आपको कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर आपके फ़ोन में होंगे, वो दिख जाएंगे, आप उनका इस्तेमाल आपको करना है और फिर देखना है कि आप कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कुछ स्टैट्स की जो कुछ अमेरिकन स्टडीज में पाए गए हैं या कुछ इंडिया की जो स्टडीज हुई हैं उनमें पाए गए हैं। तो अगर ये सब चीज़ें आप कर रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं, आप इससे बहुत हैं। 80% बच्चे ऐसे हैं जो हर 5 मिनट में अपना फ़ोन चेक करते हैं। एक अमेरिका की स्टडी है, उसमें ये चीज़ निकली है। बड़े साइज से थोड़ा कम करते होंगे क्योंकि बिजी हैं अपने कुछ ना कुछ काम में, लेकिन ऐसा नहीं कि बड़े नहीं कर रहे हैं, बड़े लोग भी ये काम कर रहे हैं। हो सकता है 5 मिनट में चेक कर रहे हो, 15 मिनट में कर रहे हो, लेकिन कर रहे हैं और अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। 37% लोगों ने ये बोला है कि जब वो ड्राइव करते हैं अपना फ़ोन यूज करते हैं। अब सोचिए दोस्तों, ड्राइव करते हुए फ़ोन चलाना कितना खतरनाक है। एडिक्शन तो आपके दिमाग में है ही है, नहीं तो एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जिससे आपकी जान जा सकती है, अगर एक्सीडेंट हो गया या आपकी जान जा सकती है, औरों की जान जा सकती है, उस टाइम भी आप फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए कितनी खतरनाक एडिक्शन है। इसी स्टडी के अकॉर्डिंग दोस्तों 64% लोग ऐसे हैं जो टॉयलेट में अपना फ़ोन लेके जाते हैं और टॉयलेट में फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब एडिक्शन एक नेक्स्ट लेवल पे जा चुका है। एक स्टडी है जो इंडिया के स्टैट्स हमें बताती है कि 2019 में जब कोविड नहीं आया था, उस टाइम इंटरनेट इतना ज़्यादा नहीं चल रहा था। इंडिया में चल रहा था ऑफकोर्स, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था। उसके बाद से एक बूम आया है। तब तक लोग लगभग 3 से 4 घंटे अपने फ़ोन में बिता रहे थे
पर डे, अब वो 5 घंटे पहुंच गया है। और ये तो एवरेज है। कुछ लोग हो सकता है 1-2 घंटे बिता रहे हो जो कि बहुत ही कम फोन का यूज करते हैं, और कुछ लोग हो सकता है 10 घंटे भी बिता रहे हो यही सब सोशल मीडिया पे, और सारा का सारा जो आपका इंस्टाग्राम है या गेम्स हैं इन सब पे। तो दोस्तों सोचो, आप अपने आसपास देखिए, जब कभी बाहर ट्रैवल करते हैं आप देखिए कितने लोग आपको दिखेंगे। अपना फ़ोन का एक बार नेट बंद करके अपनी फ़ोन जेब में रखिए और देखिए आसपास कितने लोग फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सबको ऐसे पाएंगे कि सब ऐसे नीचे अपनी गर्दन झुका के चल रहे हैं और फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। कई बार लोग मैन होल में गिर जाते हैं। बहुत सारे एक्सीडेंट्स आपने देखे होंगे कि इस कारण हो जाते हैं क्योंकि लोग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं किसी वक्त, और कोई गाड़ी उनको टक्कर मार देती है या वो किसी गड्ढे में गिर जाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों। तो देखिए कितनी खतरनाक है। और मैं यहाँ पे सिर्फ प्रॉब्लम की बात नहीं करूँगा दोस्तों, सॉल्यूशन की बात भी करूँगा कि सॉल्यूशन क्या क्या है इसके। उन सॉल्यूशन की हमें बात करनी है जो हम कर सकते हैं, जो हम अचीव कर सकते हैं, और प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा कैसे मैंने किया। तो मैं आपको अपना जो स्क्रीन टाइम है वो डेली दिखाऊंगा। आज के दिन टाइम है 29 अक्टूबर, और 30 नवंबर तक या 1 दिसंबर तक की वीडियो आपके पास आएगा, और आप देखना कि मैं कितना फ़ोन का इस्तेमाल कम करता जा रहा हूँ। और अगर दोस्तों मैं कर पाया तो गारंटी है कि आप भी कर सकते हैं। मैं आपको अपने पिछले 5 दिन का टाइम दिखाऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा है। मैंने बहुत ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल किया, और आने वाले 1 महीने का भी दिखाऊंगा, और आगे चाहे तो आप उसका भी दिखाऊंगा। लेकिन पहले इस 1 महीने का चैलेंज लेके देखते हैं, और इस 1 महीने में कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं चीज़ें कि क्या हो सकता है। इंडिया अभी फ़ोन के इस्तेमाल में 5वें नंबर पे है। पहले नंबर पे आता है ब्राज़ील, फिर आता है इंडोनेशिया, फिर साउथ कोरिया, फिर मैक्सिको, और इंडिया है 5वें नंबर पे। मतलब ये सारे देश हमसे ज़्यादा फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ के लोग हमसे ज़्यादा फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हम भी कम नहीं है। हम भी धड़ल्ले से फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग अनएम्प्लॉयड हैं या स्टूडेंट हैं तो उनका मन पढ़ाई की जगह फ़ोन के इस्तेमाल में ज़्यादा लगा हुआ है। पर दोस्तों हमें इसे कम करना है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं सॉल्यूशंस की। तो दोस्तों ये तो रही प्रॉब्लम, अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन की। क्योंकि अगर मैं बिना सॉल्यूशन दिए प्रॉब्लम की बात करूं, सॉल्यूशन आपको ना दूं, तो इस वीडियो का कोई फ़ायदा नहीं है। तो देखो दोस्तों, सबका जो टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है ना थोड़ा कम हो चुका है, क्योंकि सबको थोड़ा फन कंटेंट चाहिए। सीरियस कंटेंट कोई देखना नहीं चाहता है। कोई इस बात पे ध्यान नहीं देता कि कोई अगर पढ़ाई वाला कंटेंट है, कोई डिजिटल ऐसा कंटेंट है, तो मोस्टली लोग उसको बोरिंग समझने लगते हैं कि यार ये कौन पढ़ेगा या ये कौन देखेगा। और होता क्या है, अगर आप डिजिटल कंटेंट की तरफ जा रहे हैं, अगर आपका डिजिटल फोकस ज़्यादा है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स पे ज़्यादा फोकस है, आप उनको देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं, यूट्यूब से आप बहुत कुछ सीखते हैं, राइट। बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो आपको लर्निंग देते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जैसे कोर्सेरा हो गया, आपका EDX हो गया, यूडेसिटी हो गया। ये आपके ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप कुछ सीखते हैं। अगर हो सकता है एज ए डेवलपर आप काम कर रहे हैं तो आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हैं। बट इन सब चीज़ों में एक प्रॉब्लम है। अगर आप लैपटॉप पे डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं तो होता क्या है कि आप टाइम के साथ साथ धीरे धीरे, पता नहीं कब आपको पता नहीं चलता है, और आप किसी ऐसे टैब में स्विच कर जाते हैं जो कि आपको यूट्यूब या इंस्टाग्राम की तरफ लेके चला जाता है। और फिर होता क्या है, रिकमेंडेशन से जाते जाते आप मूवीज़ की तरफ, फन कंटेंट की तरफ, एंटरटेनमेंट की तरफ चले जाते हैं, और आपका 5 मिनट से आधा घंटा, आधा घंटे से 1 घंटा, और 1 घंटे से कब तक 4 घंटे 5 घंटे हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता, और दिन इस तरीके से बर्बाद हो जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको क्या करना है, आपको जो कंटेंट देखना है, पढ़ना है, कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट अगर आप प्रिंट आउट लेके पढ़ सकें या अपनी हार्ड कॉपी से या बुक से पढ़ सकें, तो उससे आप इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। आप लैपटॉप में अगर नहीं देख रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, या डेस्कटॉप में बहुत सारे टाइम नहीं देख रहे हैं आप, तो आप सिर्फ प्रिंट आउट पे देख रहे हैं, हार्ड कॉपी पे देख रहे हैं। तो अब देखिए, जैसे मैं हार्ड कॉपी से मोस्टली पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मैंने पेपर्स के प्रिंट लिए हुए हैं, इनसे मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे ऐसे पढ़ रहा हूँ, इस पर मेरा फोकस है, तो यहाँ पे तो मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया ये सब चीज़ें डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगी। हाँ, बोरिंग जरूर होगा क्योंकि मैं इससे पढ़ रहा हूँ, हो सकता है इसमें काफ़ी मैथमेटिक्स हो क्योंकि रिसर्च पेपर है। तो इन सब चीज़ों में हो सकता है कि मुझे बोरियत आए, नींद आए, लेकिन होगा क्या, मेरा ध्यान भंग नहीं होगा, और मैं जल्दी से बिना पता चले, ऐसा नहीं होगा कि मैं अचानक से किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में पहुंची और वहाँ पे मैं वीडियोज़ और इमेजेस और रील्स वगैरह देख रहा हूँ। जब मेरा बिल्कुल मन करेगा कि यार मैं अब लैपटॉप खोलता हूँ, अगर मेरे से कंट्रोल नहीं होगा तब मैं वो काम करूँगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इस पर फोकस करूँगा, पढ़ाई पे। तो आप समझ सकते हैं, एक पहला पॉइंट तो ये है कि आप इस तरीके से कर सकते हैं। अदरवाइज आपको क्या होगा, आपको गिल्टी फील होगा। अगर आप टाइम बर्बाद करेंगे, डेली बहुत सारा टाइम बर्बाद करेंगे, आपको गिल्टी फील होगा, और एट द एंड आपको लगेगा कि यार कि मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट फिर भी आप कर रहे होंगे, आप क्योंकि कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं खुद को।
ठीक है, आपके आपके हाथ हैं, आपकी आंखें हैं, आपका दिमाग है, आप बस वो उस तरफ जा रहा है जो आपको अच्छा लग रहा है उस वक्त, बट वो सही नहीं है। तो पहला तरीका मैंने क्या बताया कि आप प्रिंट आउट ले सकते हैं या हार्ड कॉपी से जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए। सेकंड पॉइंट, अपना जो आपका लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, कोशिश कीजिए बंद करके साइड में रख दीजिए। अगर डेस्कटॉप है तो शट डाउन कर दीजिए, लैपटॉप है तो लिड डाउन करके उसको साइड में रख दीजिए और उसको तब तक मत देखिए जब तक आपको ऐसा कोई डाउट ना आए जो आपको गूगल से ही सर्च करना पड़े, तब तक आप अपनी हार्ड कॉपी से पढ़ते रहिए। तो ये दूसरा तरीका हो सकता है, इससे आप थोड़ा बच सकते हैं। तीसरा पॉइंट, अब देखिए आपने लैपटॉप बंद कर दिया, डेस्कटॉप आपने बंद कर दिया साइड में, हार्ड कॉपी से पढ़ रहे हैं, लेकिन एक चीज़ है आपके पास अभी भी, स्मार्टफोन, जिसकी हम एडिक्शन की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों सारी जो ऐप्स हैं आपके पास, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इनके जो बेतु के नोटिफिकेशन है हर टाइम आ जाते हैं। किसी ने मैसेज किया तो आपको नोटिफिकेशन आ गया, किसी ने फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड किया, किसी ने आपको फॉलो किया, वो सब आपके पास नोटिफिकेशन आते जा रहे हैं। तो ये बेकार के जो नोटिफिकेशन है सारे बंद कर दीजिए। इसमें से कोई भी नोटिफिकेशन आप देखिए कि इतना कोई भी जरूरी नहीं कि उसको अर्जेंटली फॉलो करना पड़े। आप सोचिए ना खुद ही, अगर कोई अर्जेंट कोई चीज़ होगी, कोई आपको पक्का कॉल करेगा इस बात के लिए कि ये अर्जेंट है, इसको जल्दी करना है। तो दोस्तों ऐसी कोई अर्जेंसी नहीं होगी मोस्ट प्रॉब्ली। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी लाइफ में ऐसी कोई अर्जेंसी नहीं है जो सोशल मीडिया के थ्रू आपको पता चले और कॉल के थ्रू ना पता चले। तो आप सारे नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए, अपना फ़ोन साइड में रख दीजिए। और बहुत सारे मोड्स आते हैं फ़ोन में, जैसे DND मोड आता है, फोकस मोड आता है। DND मोड पे अपना फ़ोन रख के साइड में रख दीजिए। अगर आपके बगल में भी होगा तो जब तक आप खुद फ़ोन खोल के उठा के नहीं देखेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कोई नोटिफिकेशन आया है आपके फ़ोन में। तो इससे आप उस डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं जो कि आपको बार बार डिस्ट्रैक्ट करता है पढ़ाई करने से या आपका इंपॉर्टेंट काम करने से रोकता है। और मान के चलिए, चलो आप लैपटॉप या डेस्कटॉप में ही काम करने वाले हैं, अब ऐसा इंपॉर्टेंट टाइम आ गया कि आप उसी में काम करना है, उसके अलावा आपके पास कोई चारा है नहीं, हार्ड कॉपी में आपको वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं अवेलेबल, या वो डॉक्यूमेंटेशन आप पढ़ना चाहते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, तो ऑफकोर्स वो आपको हार्ड कॉपी में नहीं मिलेगा, आपको लैपटॉप में ही देखना पड़ेगा। या प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो उसी में देखना पड़ेगा। तो एक और चीज़ है, जैसे आप ब्राउजर में काम कर रहे हैं तो एक फोकस मोड होता है। फोकस मोड क्या होता है? बेसिकली फोकस नाम का एक एक्सटेंशन आता है, उसमें आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग वेबसाइट्स के नाम डाल सकते हैं कि वो आपको नहीं खोलनी है और उसको फोकस मोड ऑन कर दीजिए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी आप फोकस मोड, वो आपसे पूछेगा कि फोकस मोड ऑफ करना चाहते हैं क्या, आप पढ़ाई नहीं करना चाहते या आप अपना काम नहीं करना चाहते, तो कई बार आपको गिल्ट जैसी फील आएगी, नहीं नहीं मैं तो ये करना चाहता हूँ। वो रिवार्ड है आपके लिए कि आप कितना टाइम उसको इंक्रीज कर सकते हैं। अपना टाइम इंक्रीज कीजिए, बढ़ाइए अपने टाइम को कि मैं कितने कंटिन्यूअस आवर्स पढ़ पा रहा हूँ, कितने कंटिन्यूअस आवर्स अपना काम कर पा रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट काम है मेरा, भले है लैपटॉप में, लेकिन आपको कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, अपने आप को चेक कीजिए। अगला, अगर आपका मोबाइल फ़ोन आपके पास है, उसमें स्क्रीन टाइम देखने का आपको एक ऐप मिलता है। आईफोन में तो स्क्रीन टाइम नाम से ही आता है। स्क्रीन टाइम देखिए, कितने टाइम आपने कौन सी ऐप यूज की है, कितना टाइम आपने अपना फ़ोन पिक किया है आज। हो सकता है आपने 10 बार किया हो, 50 बार किया हो, 100 बार किया हो या 500 बार किया हो, वो तो डिपेंड करता है आप कितने फ्रिक्वेंटली फ़ोन उठा रहे हैं और कितनी देर आपने कौन सी ऐप यूज की। अगर आप डेली उसको देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि यार मैं आज इतना यूज कर रहा हूँ, कल मैंने इतना यूज किया। तो हो सकता है आपका ग्राफ अप जा रहा हो या डाउन आ रहा हो। अगर डाउन आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि अच्छा मैं ये कर पा रहा हूँ। अगर अप जा रहा होगा तब भी आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, आपके अंदर से ऐसा आएगा कि यार मुझे करना है, ये मुझे कम करना है किसी हाल में। हो सकता है आपको गिल्ट फील हो अंदर से कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ अपना टाइम बर्बाद, तो वो आपको एक मोटिवेशन देगा। वो टूल भी देखते रहिए कि आप क्या कर रहे हैं। आईफोन के अलावा अगर एंड्रॉइड फ़ोन कर रहे हैं तो डिजिटल वेलबींगनेस के नाम से आता है, उसमें आप चेक कीजिए कि कितना टाइम आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना टाइम अपना फ़ोन पिक कर रहे हैं। फ़ोन पिकअप करने में देखो दो चीज़ें हैं, एक आपने फ़ोन फ्रिक्वेंटली पिकअप कर रहे हैं लेकिन ज़्यादा यूज नहीं कर रहे हैं, और दूसरा फ़ोन पिकअप कर रहे हैं और फिर लग जा रहे हैं, फिर उसका आपको ध्यान ही नहीं है कि यार मुझे फ़ोन नीचे रखना है। तो दो चीज़ें हो सकती हैं। तो दोस्तों इन दोनों चीज़ों में कौन सी चीज़ आप कर रहे हैं? जो भी कर रहे हैं दोनों चीज़ें खतरनाक हैं। अगर आप फ्रिक्वेंटली फ़ोन उठा रहे हैं तो आप एक्चुअली कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, और एक बार अगर फ़ोन उठा रहे फिर नीचे नहीं रख रहे हैं तो इसका मतलब आपका ध्यान जो आप इंपॉर्टेंट काम कर रहे थे उस पर कम है और बाकी आपका फ़ोन पे ज़्यादा है, ये आप वहीं डिस्ट्रैक्ट हो गए। तो इस चीज़ को कंट्रोल करना है। अपने लिए कोई एक रिवार्ड सिस्टम रखिए। जैसे आप मोबाइल फ़ोन में अगर आप जाएं तो आप सबके मोबाइल फ़ोन में एक स्टॉप वॉच नाम की चीज़ है, राइट। स्टॉप वॉच लगा दीजिए और देखिए कि अगर मैं 1 घंटे कंटिन्यूस पढ़ लेता हूँ तो फिर मैं 10 मिनट फ़ोन यूज़ करूँगा। तो स्टॉप वॉच लगाइए, 1 घंटे पढ़िए, 10 मिनट का अपना ब्रेक टाइम लीजिए, उसमें फ़ोन का यूज़ करना है कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं कि फ़ोन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि यार अब मेरे से नहीं हो पा रहा है तो एक रिवॉर्ड सिस्टम अपने लिए बना लीजिए। 1 घंटे का टाइम लीजिए, 2 घंटे का टाइम लीजिए, जो भी आप करना चाहते हैं उस तरीके से कीजिए। तो देखो आपने बहुत सारी चीज़ें कर ली, आपने प्रिंट आउट ले लिया, बुक से पढ़ लिया, लैपटॉप बंद कर दिया, लेकिन अब जरूरत पड़ी लैपटॉप से पढ़ रहे हैं, नोटिफिकेशन फ़ोन की ऑफ कर दिए, DND मोड, फोकस मोड सारा ऑन कर दिया आपने, ठीक है। क्रोम पे या अपने सिस्टम लैपटॉप पे आपने एक फोकस का एक्सटेंशन भी इंस्टॉल कर लिया, उससे भी आप काम चला रहे हैं।
आपने अपना रिवॉर्ड सिस्टम भी रख लिया, स्टॉप वॉच का इस्तेमाल भी कर लिया, लेकिन आपका फ़ोन आपके बगल में रखा हुआ है। दोस्तों होता क्या है कि हाथ अपने आप, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके फ़ोन पे चला जाएगा। अब देखो इससे कैसे बचना है कि फ़ोन पे अपने आप हाथ चला जा रहा है, तो इसमें एक चीज़ का फ़ायदा उठाना है। हम सारे लोग ना आलसी बहुत ज़्यादा है, हर कोई आलसी होता है, हर कोई। एक न्यूटन्स लॉ है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, कि बॉडी इन रेस्ट वांट टू बी इन रेस्ट एंड बॉडी इन मोशन ऑलवेज वांट टू बी इन मोशन। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाना है। अपना फ़ोन अपने आप से कम 2-3 मीटर दूर रखिए, कि जहाँ पे आप बैठे बस वहीं बैठे रहें, आपको मन ना करे यार यहाँ से उठ के वहाँ जाना है, और फ़ोन उठा के ला के फिर यूज करना है। और उसमें भी रिवॉर्ड रखिए कि जब 1 घंटे में बिना फ़ोन को छुए पढ़ाई कर पाऊंगा या अपना काम कर पाऊंगा, तब मैं अपने आप को रिवॉर्ड दूंगा। वो रिवॉर्ड किसी भी फॉर्म में हो सकता है, इसका इस्तेमाल कीजिए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, अगर फ़ोन आपसे दूर होगा तो आप उसको टच नहीं करेंगे, लेकिन अगर फ़ोन आपके पास होगा तो मैक्सिमम चांसेस है कि फ़ोन आप उठा ही लेंगे अपने हाथ में। तो फ़ोन को दूर रखिए, एक चीज़ ये करिए, तो फ़ोन को दूर रखिए, ये चीज़ जरूर कीजिए। अगला पॉइंट, बेड में मत बैठिए। अगर मान लीजिए आप बेड में बैठते हैं तो होगा क्या, आप बेड में बैठने में धीरे धीरे ऐसे ऐसे पीछे होते जाएंगे और आगे आ जाएंगे सरक के, और हो सकता है थोड़ी देर बाद सो जाए, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं तो देखो अब बोरियत भी आएगी। देखो इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं है वो पढ़ाई करना, या कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं आप, अगर आपका मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में या उस इंपॉर्टेंट काम में, तो देखो बोरियत आ सकती है। और पढ़ाई के टाइम पे मोस्टली ये होता है, अगर कोई और इंटरेस्टिंग काम, अपना वर्क कोई और कर रहे हैं आप, मान लीजिए वीडियो बना रहे हैं या वीडियो एडिट कर रहे हैं, हो सकता है आपको इंटरेस्टिंग काम लगे, आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं, उसमें हो सकता है आपको मजा आ रहा हो, तो वो काम आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के लिए मोस्टली क्या होता है कि थोड़ा बोरियत जैसी फील आने लगती है मोस्टली लोगों को। तो अगर आप बोर हो रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रही चीज़ें, तो ज़्यादातर चांसेस है कि आप सो जाएंगे। और सोने से क्या होगा, फिर आपने अपना टाइम तो बर्बाद कर दिया, पढ़ाई तो की नहीं आपने। तो बेड में बैठना अवॉइड कीजिए, कोशिश कीजिए चेयर टेबल लीजिए, और साथ में जो पढ़ रहे हैं उसको नोट भी करते रहिए। एक पेन और पेपर हमेशा साथ में रखिए, बल्कि कॉपी साथ में रखिए, उस कॉपी में सारा का सारा नोट करते रहिए। तो आपका दिमाग भी चलेगा, हाथ भी चलेंगे, ये कोऑर्डिनेशन जो बना रहेगा आंखों का, दिमाग का और हाथ का, ये आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। और इससे आप ज़्यादा देर कॉन्सेंट्रेट भी कर पाएंगे और आपका दिमाग भी पढ़ने में लगेगा और आपको चीज़ें समझ में भी ज़्यादा आएंगी। एक और पॉइंट दोस्तों, ये थोड़ा खतरनाक सा पॉइंट है, अब आप इसको फॉलो करें ना करें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा फॉलो करें इस चीज़ को, एटलीस्ट 1 महीने करके देखिए एक बार। आपको क्या करना है, कुछ ऐप्स अनइंस्टॉल कर देंगे जो आपको लगता है कि आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद करती हैं। जैसे इंस्टाग्राम आपका टाइम बर्बाद करती है, डिलीट कर डालो। फेसबुक टाइम बर्बाद करते, डिलीट कर डालो। लिंक्डइन, ट्विटर बर्बाद कर रहे हैं टाइम, डिलीट मार डालो। जिस ऐप को आप कम इस्तेमाल करते हैं उसको रहने दीजिए, क्योंकि वो आपको हो सकता है कि कभी कभी आपको इस्तेमाल करनी, दैट इज ओके, बट आपको लगता है कि अगर आप ज़्यादा टाइम बर्बाद कर रहे हैं उस चीज़ में, डिलीट मार डालो। ठीक है, स्नैपचैट आप ज़्यादा यूज कर रहे हैं और उसको डिलीट, हो सकता है आपको दुख हो स्टार्टिंग में कि यार मैं डिलीट मार रहा हूँ, हाथ कांपेंगे आपके थोड़ा थोड़ा, अरे यार कैसे मारो डिलीट। लेकिन दोस्तों देखो, यहीं से चैलेंज खुद को करना है। अगर आप खुद को चैलेंज कर पा रहे हैं तो आप अपने एम की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, सक्सेस की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज होगा क्या, आप वही फिर फ़ोन में घुस जाएंगे और वही लूप बनती जाएगी, अपना टाइम बर्बाद करते जाएंगे। समझ रहे हैं दोस्तों। अब आप ये बोल सकते हैं कि आप भी तो यार इतनी वीडियो रिकॉर्ड कर रही है, वीडियो रिकॉर्ड करने पे आप लगे हो, ये भी तो टाइम बर्बाद हो रहा है। दोस्तों ये मैं कर रहा हूँ अपनी हॉबी के लिए, जब मैं पढ़ाई मैंने ख़त्म कर ली उस वक्त मैं ये काम कर रहा हूँ। हाँ हो सकता है मेरा टाइम इसमें लग रहा हो, लेकिन देखो टाइम बर्बाद कब है, जैसे मैंने वीडियो बना दी, एडिट कर ली, वीडियो अपलोड कर ली मैंने यूट्यूब पे, और मैं बार बार देखे जा रहा हूँ यार कितने लाइक आए, कितने शेयर आए, कितने कमेंट्स आए, कौन सब्सक्राइब किया। अगर मैं इस चीज़ को बार बार देख रहा हूँ तो ये ज़्यादा खतरनाक है। वीडियो बना के कितने टेक लेने पड़े वो एक अलग बात है, क्योंकि मैंने ज़्यादा हो सकता है कई वीडियोज़ बनाई हूँ, उनको कंबाइन करके एक वीडियो आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ, उसमें टाइम लग सकता है। ऑफ कोर्स वो टाइम तो मुझे देना ही पड़ेगा ना इस काम में, पर ऐसा ना हो कि मैं उस एक वीडियो के पीछे इतना टाइम बर्बाद कर रहा हूँ कि अपना जो मेरा मेन लक्ष्य है उससे ही भटक जाऊँ। वो नहीं करना है। तो आपको भी अपने मेन गोल पे फोकस करके रखना है। अब एक और बहुत ही जरूरी चीज और आखिरी चीज मैं बताना चाहूंगा, जो मैंने पहले बताया था कि रिवॉर्ड पॉइंट रखिए, साथ में एक चेकलिस्ट भी मेंटेन करके रखिए। चेकलिस्ट, एक टू डू लिस्ट बनाइए कि मैं क्या कर सकता हूँ फिजिकल एक्टिविटी के तौर पे, लोगों से इंटरेक्शन के तौर पे, कहीं बाहर जा सकता हूँ क्या, रियल एनवायरनमेंट को या रियल दुनिया को देख सकता हूँ क्या, क्योंकि वर्चुअल दुनिया से बाहर निकलना है दोस्तों। वर्चुअल दुनिया में इतना ज़्यादा नहीं घुसना है कि वही वर्चुअल दुनिया आपके लिए रियल दुनिया बन जाए। तो हो सकता है आप जिम जाना चाहें, या हो सकता है आप मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहें, हो सकता है आप म्यूजिक सीखना चाहें, या हो सकता है आप कुछ लोगों से किसी कॉन्फ्रेंस में जाके इंटरेक्शन करना चाहें। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। रियल लोगों से मिलना, रियल लोगों से दोस्ती करना, ये सब काम आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें सोचिए कि एक चेक लिस्ट भी जरूर बनाइए कि वो कौन सी चेक लिस्ट है जो आपको फॉलो करनी है। और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे आप सोचिए कि मुझे जल्दी उठना है और जल्दी उठ के इतनी देर काम करना है, ये भी एक चेक लिस्ट हो सकती है।
मान लीजिए आप 9 बजे उठ रहे हैं, 10 बजे उठ रहे हैं, हो सकता है आप 7 बजे का एम करें। तो वो चैलेंज आपको क्या लेना है वो उस पर डिपेंड करता है, क्या चैलेंज लेते हैं और क्या उसको फुलफिल कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों ये तो रही सॉल्यूशंस की बात। अब आप कहेंगे कि मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिए, प्रॉब्लम बता दी, लेकिन मैं वो कर पाया कि नहीं कर पाया वो तो मैंने बताया ही नहीं। तो दोस्तों मैं पूरा 1 महीने का इंक्लूड करके आपको बताऊंगा कि आज मैंने कितना टाइम यूटिलाइज किया, कितना टाइम बर्बाद किया, किस में कितना टाइम लगाया। ऑफ कोर्स आज, क्योंकि आज डेट है 29 अक्टूबर और लगभग 30 नवंबर तक या 1 दिसंबर तक आपके पास ये वीडियो आने वाला है। आज मैंने थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल किया है ये फ़ोन का। उसका रीज़न एक है क्योंकि मैं वीडियो बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड की है। तो हो सकता है आज का टाइम आपको काफ़ी ज़्यादा दिखे, बट जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं करूँगा मैं आपको कंपोनेंट्स भी ब्रेक करके बताऊँगा कि मैंने कितना टाइम इस्तेमाल कर रहा हूँ या कितना टाइम फ़ोन पे लगा रहा हूँ, व्हाट्सएप में कितना लगा रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे कितना लगा रहा हूँ। हाँ, और ये इस पॉइंट से मुझे याद आया कि इंस्टाग्राम और फेसबुक और लिंक्डइन मैंने क्या किया, इन तीनों को डिलीट कर दिया फिलहाल, क्योंकि मैंने देखा कि मैं 2 दिन उनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। तो फिर वही अंदर से गिल्ट जैसी फीलिंग आई कि यार इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन क्यों इतना इस्तेमाल किया। तो लेट्स डिलीट इट फॉर फ्यू मंथ्स और मे बी फ्यू डेज, और उसके बाद देखते हैं कि हम कितना टाइम बचाते हैं। बाद में इंस्टॉल कर लेंगे, फिर देखेंगे कि यार कितना टाइम उसमें लग रहा है कि कहीं बर्बाद तो नहीं कर रहा है टाइम। अगर ऐसा लगा फिर से डिलीट करो। तो दोस्तों ये डिटॉक्स भी ज़रूरी है कुछ टाइम के लिए। अगर आप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या फ़ोन पे ज़्यादा लगे हुए तो कोशिश कीजिए कि उसका इस्तेमाल कम से कम करें। तो चलिए अब मैं दिखाता हूँ आपको कि मैं कितना 1 महीने भर कैसे ये पूरा करने वाला हूँ और क्या रिजल्ट रहता है आखिरी दिन। तो दोस्तों अब हमारा 1 महीना ख़त्म हो चुका है और जो चैलेंज लिया था वो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। अब आप रिजल्ट देखेंगे कि कैसे मैंने टाइम को कम किया इन सब टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए जो मैंने आपको बताई है। तो अगर आप इस वीडियो के आखिर तक आ गए हैं तो मुझे लगता है कि आप ये टेक्निक्स समझ चुके होंगे, लेकिन हो सकता है आपने अभी इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट ना किया क्योंकि आप जस्ट ये वीडियो देख रहे हैं। लेकिन हो सकता है आप इनमें से कुछ टेक्निक्स को पहले से इस्तेमाल भी करते हो अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन के एडिक्शन को बचाना चाहते हैं। ये मैंने कुछ चीज़ें कहीं से पढ़ी हैं, कुछ चीज़ें मुझे खुद फील हुई हैं कि मैं कैसे इन चीज़ों से बच सकता हूँ। तो सेल्फ अवेयर होना भी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप इस चीज़ में घुसते चले जाएंगे। तो अब हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो मैं आपको पूरा जो मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड टाइम लिया है वो मैं बहुत ही क्विकली आपको दिखाता जाऊँगा। आप के सामने एक ग्राफ भी प्रेजेंट करूँगा जिसमें आपको ओवरऑल 1 महीने का, बल्कि 1 महीने की विंडो के अलावा 1 वीक पहले का और 1 वीक बाद का भी टाइम आपको दिखाऊंगा कि कितने पिकअप्स हुए और कितने घंटे या कितने मिनट्स में। मैं एक्चुअली आपको ग्राफ दिखाने वाला हूँ कितने मिनट्स मैंने फ़ोन का इस्तेमाल किया। तो आप देखेंगे कि जो पहले से मैं फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा था उससे मैं काफ़ी कम करता आया हूँ। पिकअप्स भी मैंने कम किए, बट कई बार क्या होता है जैसे कि अभी आपको 1 या 2 दिन पिछले जो दिखेंगे, 2 या 3 दिसंबर को फंक्शन था, जैसे मेरे बेटे का बर्थडे था, तो उस चक्कर में अब देखिए मैं बहुत ज़्यादा फ़ोन का इस्तेमाल शायद से किया था, ये पिकअप कर रहा था, तो उसमें पिकअप्स बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं। तो ऐसे इवेंट्स भी आ सकते हैं। मैं आपको ये नहीं कहना चाहता हूँ कि आप जानबूझ के अपने फ़ोन को इस्तेमाल करना ही बंद कर दें। इंपॉर्टेंट इवेंट्स के लिए आपको, या इंपॉर्टेंट अगर कुछ काम है आपका, जैसे आप कहीं बाहर जा रहे हैं और आपको रास्ता नहीं पता, तो गूगल मैप तो आपको इस्तेमाल करना ही पड़ेगा मोस्ट प्रोबेबली, राइट। तो ऐसी चीज़ें आपको हो सकती हैं। पिकअप कई बार हाई या लो इस तरीके से भी हो जाते हैं, जैसे आप फ़ोन कॉल पे हैं। तो कई बार मैंने जब खुद ही फ़ोन कॉल पे था तो मैंने नोटिस किया कि जैसे मैं फ़ोन कॉल पे हूँ और उस टाइम तक मेरी पिकअप मान लीजिए 20 हैं, तो अब मैं फ़ोन बार बार अगर फेस के सामने ला रहा हूँ या इस तरीके से उसको देख रहा हूँ तो अपना आप अनलॉक हो जाता है, वो भी एक पिकअप में काउंट होता है। तो एक ही फ़ोन कॉल के दौरान मैंने देखा 20 पिकअप्स बढ़ गए। तो ऐसा भी कई बार होता है। तो ये सब थोड़ा मिसलीडिंग चीज़ें, ऐसा नहीं कि आपको परफेक्टली उन चीज़ों से पता चलेगा, लेकिन आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जल्दी से आप टाइम देखते हैं और ग्राफ देखते हैं कि कैसे मैंने ये चैलेंज कंप्लीट किया। और दोस्तों अगर आपको ये टेक्निक्स अच्छी लग रही हैं जो मैं बता रहा हूँ, या आपको लगता है कि इफेक्टिव हो सकती है, और अगर मुझे इफेक्टिव लगी है तो आपको भी इफेक्टिव होंगी, मैं ये होप करता हूँ और मैं सोच सकता हूँ कि आप भी अपना टाइम बचाएं और अपने टाइम को कहीं सदुपयोग करें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, उनको बताइए कि कैसे टाइम की कीमत को हमें पहचानना है और अपने टाइम को बचाना है। अदरवाइज होगा कि हम अपना टाइम बर्बाद करते जाएंगे अनप्रोडक्टिव चीज़ों में और उसको प्रोडक्टिव चीज़ में लगाना बंद कर देंगे। चलो दोस्तों, तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगली वीडियो में मिलेंगे कुछ टेक्निकल नॉलेज के साथ या किसी नई मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।